ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 करोड़ तलबा से परीक्षा पे चर्चा के दौरान कहा कि वालिदैन और इसाज़ा को मिलकर तलबा के दरपेश चैलेंजेस को हल करना चाहिए। उन्होंने वालिदैन को नसीहत की कि वह अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड न समझें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में दाखिल होने के बाद किशनगंज की आवाम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर मुल्क में नफरत आम करने का इल्ज़ाम दोहराया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के नज़रिए ने मुल्क में तशद्दुद और नफरत फैलाई है। बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू यादव लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश हुए, जहां उनकी कई घंटे तक पूछताछ की गई। बारामूला पुलिस ने 2 मकामी अफराद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जम्मू सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद अमन व कानून में रखना डालने की सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हैं। कश्मीर के जिला बड़गाम की पुलिस ने मिलिटेंसी के एक केस में यूएपीए एक्ट के तहत एक रिहायशी मकान को अटैच किया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मकान को अस्कैत पसंदों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उर्दून में अमरीकी अड्डे पर हुए ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। इस हमले में कम से कम 34 फौजी जख्मी भी हुए हैं। अमरीका ने इस हमले की जिम्मेदारी ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप पर आयद की है, जबकि ईरान ने इसकी तरदीद की है। ईरान और पाकिस्तान के हालिया कशीदगी के दरमियान ईरानी वजीर खारजा पीर को अपने पाकिस्तानी हममनसब जलील अब्बास जिलानी की दावत पर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां वो अपने पाकिस्तानी हममनसब और निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए बातचीत करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरफराज खान को टीम इंडिया में मुंतखब कर लिया गया है। सौरभ कुमार और वाशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया गया है, जबकि रविंद्र जडेजा और विकेट कीपर केएल राहुल चोट की वजह से 2 टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का इनेकाद किया गया, जहां विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल को बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया गया, जबकि रणबीर कपूर को बेहतरीन अदाकार और आलिया भट्ट को बेहतरीन अदाकारा के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। शबाना आजमी को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में मुआविन किरदार के लिए अवार्ड दिया गया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस 17 का फातेह करार दे दिया गया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में अपने मध्य मुकाबिल अभिषेक कुमार को शिकस्त दी। मुनव्वर फारूकी को फातेह होने पर बिग बॉस ट्रॉफी के साथ साथ 50 लाख रुपए और एक हिंडई क्रेटा कार बतौर इनाम दिया गया। खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।